वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि आरएएस 2018 मेंस के परिणाम को लेकर जो हाई कोर्ट से बार बार रोक लग रही है, तो इसका फाइनली क्या समाधान होने वाला है और जो रिज़ल्ट रिवाइज की बात हो रही है तो ये रिज़ल्ट किस तरह से रिवाइज होने वाला है। तो चलिए देखिए कि आरएएस 2018 जब से निकली है तब से ये विवादों में रही है और इसके प्री के परिणाम कहें चाहे मेंस के परिणाम रहें, बार बार रट लगती रही है। तो अभी मैं बात करूं 2018 के मेंस के परिणामों की, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ पर 3 तरह की रेट लगी थी। एक रेट तो लगाई थी एक्स सर्विसमैन और मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की रेट थी। उन्होंने कहा था कि जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं इस कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन और एमई से, वो अंदर आ गए हैं साक्षात्कार के लिए, तो उन्हें बाहर किया जाए। तो इस रिट का तो निराकरण कर दिया है आरपीएससी ने, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के लिए फ़ोन किया था हर अभ्यर्थी को जिसका साक्षात्कार होने वाला था, और जिन्होंने दस्तावेज पेश कर दिए उनका तो इंटरव्यू के लिए उनको चयनित मान लिया गया और बाकी को इसमें निरस्त कर दिया गया। अब जो दूसरी रेट लगी थी वो रेट लगी थी कि 2 गुना अभ्यर्थियों के लिए लगी थी कि इस बार जो परिणाम आया है उसमें 1.5 गुना के हिसाब से परिणाम आया है। मतलब जो कुल सीट की संख्या है उसके 1.5 गुना के हिसाब से आरपीएससी ने परिणाम निकाला है। जो शोभित जजड़िया वकील थे उन्होंने इसकी पैरवी की थी और इसको लेकर जो रोक लगी है वो 2 बार लग चुकी है और फिलहाल इसमें कहा गया है कि आरपीएससी जो परिणाम है वो दोबारा जारी करे। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। हालांकि ये जिससे मैंने पूछा था, जिनसे मैंने इस पर मशवरा किया था, उन्होंने बताया था कि इस बार हुआ क्या है कि मान लीजिए कि 1000 सीट थी इस बार, ठीक है। सपोज कीजिए कि 2018 में टोटल 1000 सीट निकली थी और इसमें से आप हर कैटेगरी की सीट निकाल दीजिए। मेनली हम निकाल देते हैं जैसे मान लीजिए कि जनरल की सीट थी 500, इस तरह से 150 एससी की मान लीजिए, 100 एसटी की मान लीजिए, और जो शेष बची हुई सीटें हैं वो ओबीसी की मान लीजिए। तो इस बार जब मेंस का परिणाम जारी हुआ तो आरपीएससी ने इससे पहले क्या किया था, आरपीएससी ने नियम 15 में संशोधन किया था। अभी जो नियम 15 में संशोधन किया था ये आप सभी को पता है। अब इस नियम के हिसाब से आरपीएससी को ये पावर मिल गई थी कि आरपीएससी को अगर लगता है कि किसी कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या कम रह गई है मेंस रिजल्ट में, तो वो अभ्यर्थियों को चुन सकता है, ठीक है। वो कट ऑफ डाउन करके इसमें चुन सकता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें जो लोगों का कहना है कि वो इस तरह से जारी हुआ था कि मान लीजिए कि जो टॉप 1000 सीटों के हिसाब से अगर हम 1500 अभ्यर्थी निकालें तो टॉप 1500 को तो एक बार में चुन लिया गया, ठीक है। मान लीजिए कि 1 से लेकर आप काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 और इस तरह से 1500 पे जाएं, तो इस तरह से 1500 अभ्यर्थियों को तो इस तरह से सिलेक्ट किया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि इन 1 से लेकर 1500 के सिलेक्ट करने के बाद हर कैटेगरी में अगर 1.5 गुना अभ्यर्थी पूरे नहीं हो रहे थे तो फिर उनको 1.5 गुना पूरा करने के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को इसमें लिया गया। तो लगभग ये जो रिजल्ट था ये ओवरऑल आपका 1900 अभ्यर्थियों को इसमें लगभग पास किया गया इस फार्मूले के हिसाब से। अब जब हाई कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है तो हाई कोर्ट ने देखिए क्या फैसला दिया है कि आप एक तो ये जो नियम 15 है जो संशोधन किया है, इस संशोधन को इसमें लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये भर्ती संशोधन से पूर्व की है। तो पहला तो हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि ये जो नया आपने संशोधन डाला है तो ये इसको लागू नहीं करेंगे। अब आरपीएससी अगर इसको लागू नहीं करती है, और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि अब 2 गुना अभ्यर्थियों को आप पास करेंगे। तो देखिए 2 मोटे मोटे बदलाव हुए हैं। एक तो नियम 15 का जो नया संशोधन है वो लागू नहीं है और 2 गुना अभ्यर्थियों को पास करना है। अभी जो नियम 15 का जो संशोधन है उसके हिसाब से आरपीएससी ने क्या किया था कि हर 1 से लेकर जैसे मान लीजिए 1500 अभ्यर्थियों को पास किया और इसके बाद जितने जितने कम रह गए 1.5 गुना में उतने अभ्यर्थियों को अतिरिक्त ले लिया गया। तो ये पावर अब आरपीएससी के साथ चली जाती है इस नियम 15 के हट जाने से, संशोधन के हट जाने से। और पुराने नियम के हिसाब से जब आरपीएससी अब 2 गुना रिजल्ट निकालेगी तो उसे क्या करना होगा, जो लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो इस तरह से करना होगा कि मान लीजिए कि 1000 सीट है और हर कैटेगरी में इस तरह से सीट है कि 100 150 100 और शेष बची हुई, तो हर कैटेगरी में अब उसे 2 गुना अभ्यर्थियों को पास करना होगा, ठीक है। मान लीजिए जनरल में 2 गुना, एससी में 2 गुना, एसटी में 2 गुना, ओबीसी में 2 गुना। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे पड़ेगा कि अतिरिक्त जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर आएंगे और इसमें सबसे ज़्यादा शायद फ़ायदा जनरल कैटेगरी में मिले कि कुछ अभ्यर्थी इसमें सबसे ज़्यादा अंदर आएंगे। हर कैटेगरी में मिल सकता है फ़ायदा तो, पर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो शायद जनरल कैटेगरी में मिलेगा कि इतने अभ्यर्थी 2-2 गुना हर
कैंडिडेट अंदर आएंगे। तो आरपीएससी को अब इस तरह से रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तो ये काफ़ी मशक्क़त का काम है। और नियम 15 को जब फेल कर दिया गया है तो नियम 15 जो इफेक्ट डालता है वो 2016 और 13 की प्री पे भी इफेक्ट डाल रहा है। उसके हिसाब से भी उन्होंने जो प्री में 15 गुणों से ज़्यादा पास किए हैं उसको भी इन्होंने नियम 15 के नए संशोधन से ही बचाया था कि आरपीएससी की ये पावर हो जाती है स्वविवेकी की वो 15 गुना से ज़्यादा पास कर सकता है। तो वहाँ पर वो भी विवाद उत्पन्न होने के चांस हैं अगर नियम 15 2013-16 से भी हट रहा है। तो फिलहाल 2018 के मेंस की अगर हम बात करें तो ये जो रिजल्ट आएगा तो आप समझ गए होंगे कि मैंने बताया कि हर कैटेगरी से लगभग अब 2 गुना को पास करना होगा। हर कैटेगरी में इसका फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा शायद इसमें जनरल को मिले, जो लोग एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब इसमें बात करें कि आरपीएससी का क्या रुख है, तो आरपीएससी का रुख आपको पता चल गया होगा। 4 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, आरपीएससी इसको डबल बेंच में ले जाएगा मामले को, और आरपीएससी नहीं चाहेगा कि पुराना नियम 15 के हिसाब से ही इनका काम चले। वो चाहते हैं कि नए नियम 15 को मान्यता दे दी जाए। तो आरपीएससी इसमें डबल बेंच में जाएगी और डबल बेंच में जाके फिर से क्या निर्णय आता है और उसके बाद आरपीएससी आगे जाती है नहीं, क्योंकि अगर विरुद्ध में निर्णय आता है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है और आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ रही है। 2012 में जो केस चल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। तो अगर डबल बेंच इनके सपोर्ट में फैसला देता है तब ये रहेगा अभ्यर्थियों के हाथ में कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मामला। तो चलिए देखते हैं, पर आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि जो एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट अब इस तरह से आएगा, और जब रिजल्ट इस तरह से आएगा तो ये मानिए कि कट ऑफ डाउन जाएगी हर कैटेगरी में। तो उसके बाद आरपीएससी जब डबल बेंच में जाएगी तब आपको मैं बताऊंगा कि उसके बाद किस तरह से फैसला आ रहा है या कौन सी तारीख मिल रही है। तो फिलहाल जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, और अब जो अभ्यर्थी हैं उनको, जो आरएएस के अभ्यर्थी हैं वो नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं अगर सिर्फ, तो नई वैकेंसी के वेट के लिए थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी नई वैकेंसी का रास्ता तब तक साफ नहीं हो सकता जब तक कि आरएएस 2018 मेंस के इंटरव्यू शुरू नहीं हो जाते। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे इनको जब तक ग्रीन लाइट नहीं मिल जाती इंटरव्यू लेने की किसी भी तरह से, चाहे संशोधित परिणाम के बाद हो चाहे वर्तमान परिणाम के संदर्भ में हो, तब तक अगली आरएएस वैकेंसी का आना मुश्किल है। तो चलिए यही था अपडेट। तो आपको इसमें कोई भी और भी बात पूछनी हो तो मुझे इस मेल आईडी पे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।